नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे बच्चों, आज हम एसएसटी का जो मॉडल पेपर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये मॉडल पेपर का 10 मॉडल पेपर मैं कराऊंगा। ये सीरीज है जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इसे अच्छे से करें, अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल पेपर 3 घंटे का होता है, ठीक है। आज इसको हम मॉडल पेपर को जनरली 3 पार्ट में करते, तो आज फर्स्ट पार्ट करेंगे। 35 क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है। 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव है, 21 से 28 तक 3 नंबर वाले और 29 से 34 तक 5 अंक वाले, जो कि 120 शब्दों में होने चाहिए इसके उत्तर, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 80 मार्क्स का है, तो आज 1 से 20 तक का क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम करेंगे। कौन सा अति लघु उत्तरीय प्रश्न अभी करेंगे। नीचे दिए गए चित्र में भारत माता हाथ में त्रिशूल लिए हाथी व शेर के बीच खड़ी है। ये प्रतीक किसे दर्शाती है? क्या है ये प्रतीक? यहाँ देखिए, ये भारत माता हाथ में ये सब लिए हुए खड़ी है, तो ये प्रतीक क्या दिखाता है, ये आपको बताइए, ये क्या दिखाता है। आप इसे एनालाइज कीजिए और बताइए। तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये है अहंकार और शक्ति, शक्ति और सत्ता। तो ये शक्ति और सत्ता दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मुद्रण तकनीकी ने महिलाओं को अपनी भावनाएं जो है बाहरी दुनिया से बांटने का अवसर दिया है। एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से कथन का समर्थन कीजिए। तो चलिए, पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी है, उन्हें सारी नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका आंसर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे यहाँ देखिए, आंसर भी इसे देखिए। 1840 के दशक में किस फसल के अकाल के कारण आयरलैंड में लाखों लोग भूख से मर गए थे? तो आपको याद रखना, आलू के फसल है, ठीक है। ये क्वेश्चंस एमसीक्यू में बन के आते हैं और ये क्वेश्चंस आपके आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो 1840 के दशक में किस फसल के अकाल के कारण आयरलैंड में लाखों लोग भूख से मर गए थे? तो आलू के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इंग्लैंड में श्रमिक मशीनों और नई तकनीक से शत्रुता क्यों करने लगे थे? शत्रुता क्यों करने लगे थे, यानी वे ये नहीं जानते थे कि इन मशीनों का उपयोग कैसे करें। ऑप्शन नंबर का ए है, वे डरे हुए थे कि उनकी जीविका और नौकरी चली जाएगी। और सी है, और नई शिक्षा मशीन खरीदने के लिए श्रमिक गरीब थे। और डी है, वे मशीन से डरे हुए थे। तो इसका आंसर बताए, आप वीडियो को रोक करके बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा। वे डरे हुए थे कि उनकी जीविका और नौकरी चली जाएगी, इस लेकर के जो है ना श्रमिक मशीन और नई तकनीकी से शत्रुता करने लगे थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 5 है। खादर मृदा की तुलना में बांगर मृदा अधिक उपजाऊ क्यों होती है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखिए, बांगर मृदा की तुलना में खादर मृदा अधिक उपजाऊ होती है। तो कौन खादर मृदा की तुलना में बांगर मृदा अधिक उपजाऊ होती है? तो इसका उत्तर है बांगर मृदा तुलना में खादर मृदा से अधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 है। निम्नलिखित में कोयले के प्रकार को घटित क्रम के कार्बन का मात्रा के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर आपको इसको व्यवस्थित करना। बिटुमेन्स, एंथ्रासाइट, पीट और लिग्नाइट। तो इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चों, आपका ये देखिए, पहले 2 हो जाएगा, एंथ्रासाइट होगा, उसके बाद बिटुमेन्स होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये लिग्नाइट और फिर पीट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में ये दिख रहा है, तो ये बी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा, ये मैंने आंसर भी इसका विजिबल कर दिया है। जैसे खाली जगह डैश भारत के पूर्वोत्तर राज्य में कर्तन और दहन कृषि का एक नाम है, क्या है? झूम है। यानी देश के पूर्वोत्तर राज्य में जो है ना कर्तन और दहन कृषि का दूसरा नाम क्या है? झूम है। आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये देखिए, ये पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में 3 फसलों मौसमी है, रबी है, खरीफ है और एक जायद फसल है। कौन सा है? जायद फसल, आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पिछले वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति के संबंध में सही नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बदलती प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, तो आपका ये बी है, भारत के किसी भी चीन के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत के किसी भी चीन के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें, ठीक है। नहीं पूछा है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब कह रहा नीचे देख कार्टून में किस विकल्प को दर्शाता है, तो ये कार्टून को पहले देखिए और ये किस विकल्प को दर्शाता है, फिर ऑप्शन में बताएंगे आप। इस कार्टून को आप देखिए क्या है क्या। चलिए इसके आंसर दे, इसका जो आंसर बी हो जाएगा, गठबंधन सरकार के नेता द्वारा सरकार में शामिल बाकी दलों को संतुष्ट करने की समस्या है ये, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, इसी में 10th क्वेश्चन से। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में अधिकतर जूट मिलें किस राज्य के नदी स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे, कौन से क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र अधिकतर स्थापित है, कौन से क्षेत्र में, तो छोटा नागपुर पर में है। कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार में, वहाँ पे ये अधिकतर है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे देखिए कह रहा ये नेक्स्ट में है, जो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी के संबंध में सही जानकारी के साथ कौन सा तालिका पूर्ण, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। कब हुई थी, 1980 में। ये एक ही जगह पे आएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह क्या है, कमल छाप, ठीक है। आपको ये पता है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है, ठीक है। ये ए ऑप्शन में भरना और बी में फिलअप करना था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। श्रीलंका में दो समुदाय के बीच अविश्वास के कारण शुरू किया गया था क्या, गृह युद्ध है। श्रीलंका में गृह युद्ध अभी भी चल रहा है, आपको याद होना चाहिए। डैश ने श्रीलंका में अलग ईलम सरकार की मांग करते हुए सत्ता संघर्ष शुरू किया, तो किसने ये, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तमिलियन राजनीतिक संगठन ने मांग करना शुरू कर दिया था। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की प्रमुख जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। औरतें घर के सारे काज जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना और बच्चों की देख रेख करना आदि करती है, जबकि पुरुष घर के बाहर का काम करते। ऊपर दी गई जानकारी का विश्लेषण करते हुए बताइए कि किस प्रकार के विभाजन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस श्रम, लैंगिक विभाजन, धार्मिक विभाजन, सामाजिक विभाजन या आर्थिक विभाजन, इसका आंसर बताइए। ये दिखाता है जो है ना, श्रम लैंगिक विभाजन को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर है, लोकतंत्र ने महिलाओं को उनके आत्मसम्मान की लड़ाई में किस प्रकार की सहायता की है। तो इसका आंसर देखते हैं। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, जहां जनता सरकार को चुनती है। तो देखिए, लोकतंत्र ने गरिमा एवं समानता के लिए महिलाओं की इच्छा लड़ाई को वैध एवं नैतिक छवि प्रदान की है। जनता के शासन को क्या कहते, तो आप जनरली लिखेंगे इसे लोकतंत्र कहते हैं। किस देश ने अपनी सामाजिक विभिन्नताओं को सफलतापूर्वक ढंग से हल कर लिया है, तो ये बेल्जियम ने हल कर लिया। अच्छी बात है, ये पता है हम सभी को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, एजर्सन और रीजन का कारण और कथन का, ठीक है। तो चलिए, कथन, किस देश की औसत आय यूएस डॉलर में 12,056 यानी 12,056 है। हालांकि वह देश अभी भी विकसित देश नहीं है, जबकि कारण कह रहा देश में आय का स्तर अत्यधिक विषम है। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा आप देखिए, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो है ना, आपको ये समझना है, जो यहाँ ए और आर दोनों सत्य है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए करके ए हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति के बारे में बताइए जिसके लिए वह पक्ष में है। तो
आपका भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नागरिक संहिता बनाना और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। ठीक है, क्या 19 क्वेश्चन है। डैश परिवार की ऋण की अधिकांश ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोत से पूरी होती है। तो अनौपचारिक स्रोत से, जैसे गरीब परिवार को, किसको, गरीब परिवार को जो है ना क्या होता है, अनौपचारिक स्रोत से पूरी होती है। यहाँ लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत में वैश्वीकरण के कारण लाभ नहीं उठाया है? औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या पारिवारिक परिवहन क्षेत्र? तो आपको आंसर बताना। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कृषि क्षेत्र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मॉडल पेपर सॉल्व कर पाए, ताकि उसे भी अच्छा लगे। ठीक है, और वो भी अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर।